दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस पहुंच चुके हैं और अब परमाणु की चर्चा बहुत तेजी से चलने लगी है, क्योंकि उनके रूस पहुंचने से पहले ही ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भेज दिया है और इस प्रस्ताव में भी परमाणु का जिक्र किया गया है। साफ तौर से कहा गया है कि परमाणु की बात बाद में होगी, बहुत ज्यादा बाद में। पहले हम इस नाकाबंदी और होर्मुज की बात कर लेते हैं, इसके बाद देखा जाएगा कि परमाणु का क्या करना है। और इसके तुरंत बाद वो रूस पहुंच जाते हैं। रूस इस पूरी जंग में लगातार ईरान का साथ देता हुआ नजर आया था, ईरान की मदद करता हुआ नजर आया था। और तभी बीच में क्यूबा का भी जिक्र आया एक बार, जब क्यूबा तक रूस ने तेल पहुंचाया। और फिर सबको वही बात याद आने लगी कि एक बार और पहले ऐसा ही हुआ था, जब क्यूबा की मदद के लिए रूस ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी थी। तो इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या इस बार ईरान के लिए रूस अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करेगा। और अब जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो एक तरफ रशिया पहुंच गए हैं और रूस जाने से पहले ही वो अमेरिका को साफ कर चुके हैं कि आपसे हम परमाणु के बारे में कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं। वो बातचीत दरअसल हो रही है रूस में व्लादिमीर पुतिन के साथ। पुतिन के साथ जंग को लेकर जरूर बातचीत ईरान करने वाला है, क्योंकि ईरान के पीछे दो शक्तियां हैं जो कि लगातार उसका साथ दे रही हैं, एक चीन और दूसरा रूस। इन दोनों से सलाह मशवरा किए बिना ईरान कोई भी चीज आगे नहीं करने वाला है, जिस वजह से माना जा रहा है कि अब रूस जाकर ईरान की और रूस के बीच में कुछ जरूरी बातचीत होनी है। हो सकता है कि इनमें परमाणु हथियार का भी जिक्र आ जाए, और इसीलिए मौजूदा वक्त में ईरान ने साफ कह दिया है अमेरिका से कि आपके पास ये हम प्रपोजल दे रहे हैं, इसके हिसाब से आपको जो करना है कर लीजिए, तब तक हम जरा रूस घूम कर आते हैं। सबसे पहले हम प्रपोजल की बात कर लेते हैं कि आखिर उसमें क्या कुछ बताया गया है या फिर इसको लेकर क्या जानकारियां सामने आ रही हैं। ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा हुआ है, एक्सियोस के अनुसार ईरान ने कथित तौर पर अमेरिका को एक नया प्रस्ताव सौंपा है, जिसका मकसद युद्ध को खत्म करना है और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना है। पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए भेजे गए इस प्रस्ताव का मुख्य जोर तनाव कम करने और समुद्री पहुंच को बहाल करने पर है। इसमें परमाणु वार्ताओं को मौजूदा रूपरेखा में शामिल करने की बजाय बाद के चरण के लिए टाल दिया गया है। यानी कि साफ कह दिया गया है कि परमाणु पर जो बातचीत होनी है वो अभी नहीं होगी, वो बाद में होगी, और जब होगी तब हम आपको बता देंगे कि आखिर कब होना है, कैसे होना है। शुरुआत में जो बातचीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस पर होगी कि अगर आप अपनी नाकाबंदी हटा देते हैं तो हम होर्मुज खोल देंगे। होर्मुज खुल जाएगा, दुनिया के लिए तेल की आवाजाही बहाल हो जाएगी। इसके बाद जो हम बाकी के मेरे पॉइंट्स थे, बाकी के हमारे पॉइंट्स थे, यानी कि ईरान के जो पॉइंट्स थे, जब वो पहले भी दे चुके हैं 10 पॉइंट, जिनमें कुछ एसेट्स को छोड़ने का जिक्र किया गया था कि हमारे कुछ जो एसेट्स अमेरिका ने जब्त करके रखे हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत लंबा चौड़ा जो एक प्रस्ताव था वो पहले भी ईरान भेज चुका था। अब उन प्रस्तावों को अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका अड़ा हुआ है परमाणु पर ही। अमेरिका की सांसें इसी पर अटकी हुई हैं और अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम लगभग 20 साल के लिए आगे धकेल दे। उसके पहले वो किसी भी तरीके का कोई परमाणु प्रोग्राम ना करे, ना ही वो यूरेनियम को एनरिच करे और ना ही उससे जुड़ा कोई भी काम करे। जिसका मतलब ये है कि ईरान पूरी तरह से कमजोर हो जाए, ये अमेरिका चाहता है। उसके पास कोई भी ऐसी ताकत ना रहे, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि यूरेनियम भी ईरान से ले लिया जाए, और ईरान यूरेनियम देगा, इसके बाद वो ईरान की कुछ बातों को मान सकते हैं। लेकिन उनमें भी वो बातें नहीं है जो ईरान को जरूरी मनवानी है, बल्कि वो बातें हैं जो अमेरिका चाहता है कि हाँ ठीक है, लो तुम ये ले लो, वो ले लो, और ये सारी जो बातें हैं ये अमेरिका अपनी तरफ से कर रहा था। लेकिन जैसे ही सबसे पहले विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंचते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अब तो वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं, हो सकता है कि कभी भी वो कह दे कि आ जाओ बात कर लो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जैरेड कुशनर और स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ तक को बोल दिया था कि आप निकलिए पाकिस्तान के लिए, और वो निकल भी जाते हैं। लेकिन फिर भी ईरान अग्री नहीं होता है बातचीत करने के लिए। ईरान के विदेश मंत्री साफ मना कर देते हैं कि हम डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं, हम अपना संदेश पाकिस्तान को देकर चले जाएंगे, उसके बाद आपको जो आगे की बातचीत करनी है आप इनके जरिए करिएगा। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री निकल जाते हैं ओमान के लिए। अब जैसे ही ये चीज होती है तो डोनाल्ड ट्रंप फिर पलटी मार जाते हैं। वो मना कर देते हैं जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को पाकिस्तान जाने से, और इसके बाद वो काफी नाराज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ओमान पहुंचता है ईरान, तो इसके बाद एक प्रपोजल तैयार होता है। प्रपोजल के बारे में जो खबर है वो आती है और पता चलता है कि ईरान ने नया प्रपोजल पाकिस्तान को दे दिया है कि अमेरिका तक पहुंचा दिया जाए। और नए प्रपोजल में साफ तौर से कहा गया है कि न्यूक्लियर पर कोई भी बातचीत हम नहीं करने वाले हैं। अब मौजूदा वक्त में न्यूक्लियर को लेकर कोई भी बातचीत नहीं होगी। वो बातचीत होनी है
उसको लेकर हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी जो जरूरी चीजें हैं सिर्फ उन पर बात करेंगे। अभी जरूरी चीज है नाकाबंदी को हटाना, क्योंकि ईरान को भी इस नाकाबंदी से दिक्कत हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ होर्मुज में ईरान ने जो नाकाबंदी लगा के रखी है बाकी देशों के जहाजों के लिए, उसके लिए उसकी वजह से तो पूरी की पूरी दुनिया ही परेशान हो रही है। इस वजह से ईरान ने साफ कहा है कि पहले होर्मुज पर बात कर लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि हमें और कौन सी चीजों पर बात करनी है। अब जैसे ही ईरान की तरफ से यह प्रस्ताव पेश किया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप को यह अच्छा नहीं लगता है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर मानने को तैयार नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि अब हम कोई भी बातचीत पाकिस्तान के थ्रू भी नहीं करेंगे। अब हमें जो भी बातचीत करनी है आप हमें फोन करिए या तो फिर आप खुद अमेरिका आइए, उससे पहले कोई बातचीत नहीं होगी। ये बात भी अब अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, यानी कि मसला पूरी तरह से फंस गया है। लेकिन ईरान का जो एटीट्यूड है वो बता रहा है कि वो इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहा है। ईरान का एटीट्यूड ऐसा है कि हम अपना काम कर रहे हैं ताकि दुनिया को यह भी लगता रहे कि हाँ, ईरान सीज फायर चाहता है या फिर ईरान जंग को खत्म करना चाहता है और उसके लिए पूरी तरह से अग्रसर है। और साथ ही साथ वो अपने हिसाब से चीजों को चल भी रहा है। जैसे ही ओमान से निकलते हैं ईरान के विदेश मंत्री, होर्मुज को लेकर उनसे बातचीत होती है, जंग को लेकर बातचीत होती है और जो दोस्त वाले जो रिश्ते हैं वो बने रहें, इसके लिए भी बाकायदा उनकी बातचीत होती है। और इसके बाद वो रशिया निकल जाते हैं। रशिया पहुंचने की भी जो खबरें हैं वो सामने आती हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि वो सेंट पीटर्सबर्ग शहर में पहुंचते हैं। इसको लेकर आरटी के हवाले से लिखा है, ईरान एफएम आरागची टचेस डाउन इन सेंट पीटर्सबर्ग अहेड ऑफ टॉक्स विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। यानी कि व्लादिमीर से मुलाकात, बातचीत के पहले जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची वो सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंचे हैं। प्रेस टीवी के हवाले से भी बताया गया है कि ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची अराइव्ड इन रशिया एट द हेड ऑफ अ डिप्लोमेटिक डेलीगेशन फॉलोइंग अ शॉर्ट विजिट टू पाकिस्तान्स कैपिटल इस्लामाबाद। यानी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत के बाद अब ईरान के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं रशिया और डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस के साथ पहुंचकर वो वहां पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रस्ताव ईरान की तरफ से भेजा गया है अमेरिका को, उस प्रस्ताव में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है। सिर्फ एक लाइन सबसे ज्यादा जरूरी है और वो ये है कि न्यूक्लियर पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। और इसी के तुरंत बाद ईरान रूस पहुंच जाता है। दुनिया जानती है कि आखिर अमेरिका और रूस का क्या रिश्ता है और न्यूक्लियर हथियार किसके पास कितने ज्यादा हैं। रूस नंबर 1 पर आता है, अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है न्यूक्लियर हथियारों की अगर हम बात करें तो। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो रूस जंग के बीच में ईरान की मदद कर रहा था वो आगे भी मदद करने के लिए तैयार है और इसी वजह से आगे की बातचीत के लिए जो ईरान है वो रूस पहुंचा हुआ है। और आगे भी इस बात को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि अगर परमाणु को लेकर बातचीत करनी है तो भला कैसे की जाए और उसमें क्या क्या चीजें रखी जाए, जो प्रस्ताव बनाया जाए वो किस तरीके का बनाया जाए। इसको लेकर भी तमाम बातचीत रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री की होनी है। अब ये देखना होगा कि उस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से सामने से इस प्रस्ताव का क्या जवाब आता है। साफ तौर से ईरान ने कह दिया है कि परमाणु पर बातचीत नहीं होगी, हमें अपने परमाणु का, हमें अपने यूरेनियम का क्या करना है ये हम देख लेंगे, इस पर जो भी बातचीत करनी है अभी नहीं होगी। पहले रूस से बातचीत होगी और इसके बाद ये बातचीत होगी कि अब आगे क्या करना है। देखना होगा कि होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।